टाइमा आपसे शुरुआत करूं, एक जो कॉमन मसला अभी सुनने में आ रहा है वो ये कि इफ्तारियां तो भी मेरे ख्याल में लोगों ने पाँच इफ्तारियां ही की हैं, लेकिन पीपल हैव बिन कंप्लेनिंग ऑफ एन अपसेट स्टमक। इज़ इट अ बग, इज़ इट अ वायरस दैट इज़ गोइंग अराउंड, या इसकी वजह कोई खाने में ऐसी चीज़ है जैसे हम बाहर का ज़्यादा खाने लग जाते हैं, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल है? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? पहले तो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आपको भी हो बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा देखें, सबसे पहले जो इस वक्त हमारे पास केसेस आ रहे हैं ना, वो स्टमक अपसेट के आ रहे हैं या आइदर हमारे पास चेस्ट इन्फेक्शन के आ रहे हैं। एक तो मौसम का इतना ट्रांजिशन के दिन में गर्मी, रात में सर्दी, ये जो एक ट्रांजिशन चल रही है मौसम की, इस वजह से भी मसले आते हैं क्योंकि वायरस जो होता है वो आपका इनएक्टिवेट होता है, फिर देन एक्टिवेट होता है, तो लोगों को यहाँ पे एक मसला आता है। काफ़ी एक साइंटिफिक बात हो जाती है जिसके हम नहीं जाते। फिर अगर आप नॉर्मल बात करें तो लोग तेल का इस्तेमाल बहुत करने लगते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने सहरी के बाद अब पहला खाना जो इफ्तार में खाना है उसमें हमने सब कुछ खा लेना है, हमने ओवर ईटिंग करनी है, उसमें वो समोसे पकोड़े भी खाते हैं, उसमें वो जो है तली हुई चीज़ों के अलावा ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो बहुत मिर्च मसाले में बनी हुई होती हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, फिर उसके ऊपर जो है चीनी से भरे हुए शरबत का इस्तेमाल। अब आप हमेशा ये गौर करें कि जहाँ चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी भी चीज़ में, जो सिरप्स वगैरह शरबत लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा आपको जो है वो लिक्विड स्टूल जो है ना वो पास करवाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल इफ्तार में ख़ास तौर पे ना करें, क्योंकि आप एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल पूरे दिन में डाउन होता है और आप एकदम से कोई भी चीनी की चीज़ लेंगे तो वो स्पाइक कर जाएगा, यानी आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी स्पाइक करेगा। दूसरा ये कि आपका रनी स्टमक हो सकता है। लेकिन तीसरी चीज़ ये कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पकौड़े वगैरह बन रहे होते हैं या जितना स्ट्रीट फूड खाया जा रहा है इस वक्त, उसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल्स पे ध्यान नहीं दे रहे, हम हाइजीन की बात नहीं कर रहे। मौसम वैसे ही थोड़ा सा बाइपोलर चल रहा है, शाम के वक्त आपको ठंड महसूस हो रही है, दोपहर में शदीद गर्मी है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर कोई चीज़ आपने पहले मैरिनेट करके रखी हुई भी है और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक आप उसको बनाना भी चाहते हैं, तब भी उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। चीज़ें, सब्जियाँ ये जो हम धोकर रख देते हैं, खुले माहौल में रख देते हैं, आप देखें आपने धो के सब्ज़ी रख दी किचन के इन्वायरमेंट में, आपके बराबर में चिकन भी रखी हुई है, ठीक है, सब्ज़ी भी है, वो दोनों आपस में क्रॉस कंटामिनेट कर रही हैं। फिर उसी कटिंग बोर्ड पे आप चिकन भी काट रहे होते हैं, उसी कटिंग बोर्ड पे आप सब्ज़ी भी काट रहे होते हैं, वो वहाँ से क्रॉस कंटामिनेशन हो जाती है। क्योंकि हम बहुत ऐसे चिकन तो हम बहुत प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते, क्योंकि वैसी जो चिकन हमारे पास आती है वो इतनी कंटामिनेट होकर आती है, फिर आप उसको बहुत वैसे तो वॉश नहीं करते जैसे इंडस्ट्रियल वॉशेज़ होते हैं, तो वहाँ से आपके पास आता है। फिर सबसे बड़ा आता है तेल। एक तेल मैंने जो पहले रोज़े को इस्तेमाल किया वो मैं 10वें 11वें 12वें रोज़े तक उसी में पकोड़े समोसे तलती रहूँगी, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, ये घर में तो हम फिर भी ख्याल कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर यानी हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जिस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बाकायदा डीजल पकौड़े आपके बनते हैं। नहीं बताऊँ सिद्रा, मैंने अभी इंस्टा पे हैक्स देख रही होती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप तेल में सोडा डाल दें, ठीक है, वो तेल साफ़ हो जाएगा। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक दफ़ा आपका तेल एक टेम्परेचर पे गया, उसके बाद जो है वो रेंसिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, उसकी सारी ट्रांजिशन चेंज हो जाती है। अब आप उसको सोडा डालें, बेकिंग सोडा डालें, कुछ भी डालें, वो वापस अपनी असल शक्ल में नहीं आएगा, वो आपके लिए उतना ही मुज़िर है। रहमा कि जब आप ये सोडा या मुख्तलिफ और इस किस्म के हैक्स कर रहे होते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि उस वक्त तेल का रंग ज़रा काबिल कबूल हो जाए, रंगत पे हमारा सारा फोकस